तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी प्रश्नावली 3.2 है जिसका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है कि मतलब इस जो भाषा के रूप में जो दिया हुआ क्वेश्चन है, मतलब जो प्रश्न दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। इससे पहले समीकरण बनाएंगे हम दो, एक समीकरण बनेगा, फिर उसके बाद उसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैंने अच्छे समझाया वो, बट प्रॉपर आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 है कि भैया दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? दो संख्या है कोई भी, उनका अंतर क्या है? 26 है, यानी बीच का मानस अंतर यानी होता है बीच में मानस। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में मानस हो उसे बोलते हैं अंतर। ठीक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम जो कुछ दिया है वो पहले लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया है लिखेंगे, सही नहीं, सबसे पहले माना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माना, क्योंकि सबसे पहले मानना है कि भाई हम लोग को। अब हम क्या मानेंगे? दो संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या मान लेते हम। माना पहली संख्या x है। ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, क्या मान लिया हमने? पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या क्या मान ली भैया? y मान ली। ठीक है, अब क्या आता है? अब आती दूसरी बात कि हम लिखेंगे अब दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। हम क्या दिया है भैया हमको? तो हमको दिया है कि एक, सबसे पहले ये दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 26। यानी अंतर की बात चली तो माइनस आता है। ठीक है, बीच में। अब दूसरी बात क्या है, इसे मान लेंगे सबसे पहले समीकरण 1। अब दूसरी बात है कि एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ये मान लो जैसे क्या है कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या 2 है। ठीक है, इसका 3 गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या था? 6 है, यानी दूसरी संख्या क्या है? 6 है। ठीक है, ऐसा है समीकरण दूसरा। ठीक है, इसे मान लेंगे क्या समीकरण नंबर हम 2। इसे समझने में काफी परेशानी होती है कि इसे क्या करना, कोई इसमें 3 लगा देगा। ठीक है, बट कैसे भैया? इससे 3 गुनी ज्यादा है, यानी ये 3 गुनी यानी 12 है तो ये 12 होगी। मतलब यहाँ पे इसका मान क्या है? 4 है तो 4 × 12 है तो ये 12 होगी। ठीक है, अब वो हम अभी देखेंगे कि क्या आंसर आता है एक्स वाई के। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? अब लिखेंगे हम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक दो संख्या है, एक्स तथा वाई। एक्स तथा वाई हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार किया, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको सॉल्व करना। मेन चीज क्या है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या सिखाया हुआ था कि सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं, उसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 3। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 3। फिर समीकरण 3 को मान लेते हैं समीकरण नंबर समीकरण 3 का मान रखते हैं हम समीकरण 2 में। फिर समीकरण 2 का मान रखते हैं हम समीकरण 2 में, मिल जाता है हमको y का मान। y का मान रखते हैं हम समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 से हमको मिल जाता है x का मान। ठीक है, ये हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे फॉलो किए करते जाएंगे और आंसर आपको एक्स वाई के आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार? सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1। क्या लेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है मेरे प्यारे भैया? x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x का मान निकालना है हमको, तो क्या आ जाएगा? 26 प्लस का y। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये दिया है कि समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, x को क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखना? समीकरण नंबर 2 में। क्या लिखेंगे अब? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान थोड़ा अच्छे से लिख दें।
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है x बराबर 3y, x का मान रख देंगे हम, x का मान क्या है 26 प्लस का y इक्वल में 3y, ठीक है। अब y को हम एक साइड कर देंगे, मतलब 26 बराबर 3y और माइनस का y, 26 3y में से आएगा तो 2y बचेगा, 26 की बटी में जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा y, 2 एकम 2 2 तिरम्मा 26, y का मान क्या मिल गया हमको 26, यानी दूसरी संख्या क्या है 13 है। अब x y का मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो वो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है x बराबर 26 प्लस का y, ये रहा, ठीक है, x बराबर 26 प्लस y का मान क्या है 13 है, तो x का मान आ जाएगा हमको 39, ठीक है। तो हमारे लिए पहली और दूसरी संख्या दोनों प्राप्त हो चुकी हैं, x और y के मान मिल चुके हैं, अतः हमको क्या स्पष्ट होता है कि जो पहली संख्या है वो 39 है और जो दूसरी संख्या वो 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम समीकरण 1 में मान रख के देखेंगे कि मतलब ये सत्य है, मतलब सही आंसर है कि नहीं है, तो उसकी सत्यता की जांच करनी है, तो समीकरण 1 में एक बार मान रख के देख लो, तो x का मान यदि हम 39 रखेंगे और -13 रखेंगे बराबर 26, तो 39 में 13 जाएगा तो 26 बचेगा बराबर 26, यानी दोनों कैसे हैं इक्वल है, यानी आंसर सही है आपका, ठीक है। तो ऐसे आप सत्यता की जांच भी कर लीजिएगा पेपर वगैरह में, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया हमने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।